सो हाय अगेन। लास्ट वाली क्लास वीडियो में हमने ए सॉल्व किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग करेंगे बी। ठीक है, वाले वीडियो में हम लोग बी सॉल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें कोई भी आर्ट करना है लेकिन मैं सारा ही करके दिखाता हूँ। तो वन का वन क्या बोल रहा है? थ्राइस द नंबर डिक्रीज बाय वाई। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स में लिखा है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे करके कुछ लिखना है। ठीक है, तो एक नंबर है एक्स और एक नंबर है वाई। क्या बोला है? थ्राइस। ठीक है, थ्राइस पहले बोला है, थ्राइस। थ्राइस के बाद कॉमा लगा दिया है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ भी कॉमा लगाए वहां पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो थ्राइस के बाद रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या थ्राइस करना है। ठीक है, द नंबर एक्स इंक्रीज बाय वाई। एक्स इंक्रीज बाय वाई, इसको थ्राइस करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 3x+y। ठीक है, जो x प्लस वाई है उसको हम 3 गुना किए। ठीक है, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा है। समझ में आया? ये जो x प्लस वाई हुआ, थ्राइस द नंबर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो नंबर हुआ उसको थ्राइस करना है, इसलिए ये पूरा चीज को थ्राइस करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 ब्रैकेट x+y। या फिर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 3x+3y। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 3x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद नंबर 2 देखो। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज बाय वाई है, एक इंक्रीज बाय नहीं। डिक्रीज बाय वाई के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरा गलती। यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई को थ्राइस करना है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 में थ्राइस द नंबर एक्स। ठीक है, अब कहाँ कॉमन कॉमा आया? थ्राइस द नंबर एक्स। ठीक है, इसके बाद कॉमा आया। फिर क्या है? डिक्रीज बाय वाई, उसके बाद डिक्रीज बाय वाई है ना। तो थ्राइस द नंबर एक्स को डिक्रीज बाय वाई करना है। थ्राइस द नंबर एक्स क्या हो जाएगा? 3x, और डिक्रीज बाय वाई मतलब माइनस वाई। समझ में आया? तो कॉमा का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना है? कॉमा का। कॉमा कहाँ आ रहा है? कॉमा जहां आ रहा है वहां रुक जाओ। थ्राई पहला नंबर में थ्राइस। थ्राइस किसको करना है? कॉमा दिया है, थ्राइस किसको करना है? द नंबर एक्स डिक्रीज बाय वाई, तो एक्स माइनस वाई करना है, थ्राइस। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? थ्राइस द नंबर एक्स। ठीक है, यानी कि पहले एक्स को 3 गुना कर लो, फिर कॉमा देके डिक्रीज बाय वाई, फिर माइनस वाई करो। समझ में आया? तो कॉमा का ध्यान रखना। तो 3x-y। ठीक है, हो गया। बी का 1 हो गया। 2 पे आता है। 2 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m-6n बाय 5m प्लस 3n इफ m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 2। तो m-6n बाय, पहले क्वेश्चन उतार ले, 5m प्लस 3n। ठीक है, अब m को 6 डालना है, n को 2 डालना है। ठीक है, 6n मतलब क्या? 6 इंटू 2। ठीक है, और m कितना है? 6, माइनस 6 इंटू 2 बाय 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2। बस इसको कैलकुलेट करो। 6 माइनस 12 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? -6। 6 माइनस 12 -6, और 30 प्लस 6 36। ऊपर नीचे काटो 6 से, -1/6। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, सिंपल था। कुछ नहीं, बस m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 2 डाल देना है इसके अंदर और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इन फॉर्म ऑफ इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है। ठीक है, जिसमें एक्स सच डैट करके होता है ना,
1,3,5,7,9 है ना। अब पैटर्न नोटिस करना, ये क्या क्या नंबर है, कौन कौन सा नंबर है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, देखो 1, 3, 5, 7 तो प्राइम नंबर होता है लेकिन 9 नहीं होता है। अच्छा, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना, पढ़े थे। तो ये क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो, बीच बीच का नंबर छूटा हुआ है, 2, 4, 6, 8 छूटा हुआ है, और ये सब ऑड नंबर्स है ना। ऑड नंबर्स कहाँ तक दिया हुआ है, 9 तक दिया हुआ है, और नंबर्स 9 तक दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाहिए, बोलना चाह रहा है कि this is a set where x such that x is an odd number, x एक odd number है। ठीक है, नंबर पूरा लिखना, odd number। ठीक है, और x odd number लिखेंगे तब तो 11, 13 ये सब भी आ जाएगा, लेकिन वो तो इसमें नहीं है। तो x कहाँ तक है, x is less than 10, x is less than 10। ठीक है, लेस देन 9 मत लिख देना गलती से, क्योंकि 9 से कम तो नहीं है ना ये। हाँ, ये लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। ठीक है, तो ये तरीका हुआ लिखने का। ठीक है, वैसे तरीका तो बहुत सारा है लेकिन अभी उतना पे नहीं जाते। ठीक है, तरीका ये भी है 2n+1 वेर n। छोड़ दो। ठीक है, ये करो, ये देखो, ये समझ में आया ना। 1, 3, 5, 7 सब ऑड नंबर है, तो इसको कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। पहले ये तो रट्टा मार लो कि ये शुरू में होगा ही, सेट बिल्डर फॉर्म का हमेशा शुरू में होता है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं, जो डंडी है ना, जिसको तुम लोग हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ मैथ में सच डैट बोलते हैं, SUCHDHAT, सच डैट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, फुल स्टॉप, और कहाँ तक ऑड नंबर है, 10 से कम तक। ठीक है, अच्छा। अच्छा हाँ, और एक चीज नोटिस करना, ये ऑड नंबर बोला है लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है ना, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक एक, एन क्यों लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। नंबर 2। ठीक है, तो देखो, मार्क्स का काउंटिंग कहाँ कैसे कैसे होता है, ये चीज लिखोगे तो हाफ मार्क्स, ऑड नंबर रहेगा तो हाफ मार्क्स, लेस देन 10 है तो हाफ मार्क्स, और ये है तो हाफ मार्क्स। तो सॉरी, ये तो 1 मार्क्स का है ना। यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऑड नंबर तक छोड़ दोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और ये पूरा मान लो ये नहीं लिखे। ठीक है, ये नहीं लिखे लेकिन ये लिखे, तभी मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, लेकिन वो लिख देना। ठीक है, वो लिखना जरूरी होता है। अच्छा, नंबर 2 में क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे ये सर ये भी तो ऑड नंबर है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें 2 है, 2 तो ऑड नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है। तो क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अगर ध्यान से देखो तो ये सब प्राइम नंबर है। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ ऑड नंबर था, ये हम ऑब्जर्व किए, दूसरे वाले में एक इवन नंबर आ गया, तो सिर्फ ऑड नंबर तो नहीं है, लेकिन ये सब प्राइम नंबर है ना। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, और x इज लेस देन 20, x इज लेस देन 20, और क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस, हो गया। तो ये 2 का 2 मार्क्स, अच्छे से लिखना। 3 हो गया, 4 पे आते हैं।
The speed of Sealdah Intercity Express is 93 km per hour. It is increased by 33%, 33 1 by 3%. Find the new speed. Find the new speed. तो क्या है, सियालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्पीड दिया हुआ है 93 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड गिवन, कितना स्पीड दिया हुआ है, 93 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इंक्रीज्ड, कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, 33 1/3%, है ना। 33 1/3% इंक्रीज हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं 100/3%। 33 इंटू 3 99, और ऊपर +1 करेंगे तो 100, तो 100/3% हुआ, है ना। अच्छा, देयरफॉर न्यू स्पीड, नया स्पीड क्या होगा, 93 प्लस 100/33% ऑफ 93, है ना। इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इसको कैसे निकालते थे, 100 जितना परसेंट है ऑफ जितना जिससे इंक्रीज हुआ है, 93 से इंक्रीज हुआ है ना। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो 93 इंटू, यहाँ पे 100 डिवाइड करते थे, परसेंटेज है ना। जब कोई भी जैसे 5% हुआ, 5% में क्या करते थे, परसेंटेज को हम डिवाइड बाय 100 करके लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे भी 1/3 है परसेंट, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड बाय 100 करके लिखेंगे, डिवाइड बाय 100, है ना। इसको तो लिख सकते हैं ना 5 डिवाइड बाय 100, दोनों तो सेम है ना। तो उसी तरह से इसको भी लिखे, ठीक है। अब तुम लोग फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यहाँ 100/1 कर लेते हो, ठीक है, इंटू 1/100 कर लेते हो, है ना। तो बस वही करना है, क्या हो जाएगा, 100/3 इंटू 1/100 ऑफ 93। ऑफ को मल्टीप्लाई लिख दे, ऑफ को मल्टीप्लाई लिख दे, ठीक है। अब 100 और 100 कट गया, और 3 से 93 कट गया, 31। अब बोलोगे सर दो दो में काटते हैं आप, तो तीनों को एक साथ कर दिए, हाँ काट सकते हैं, अगर तीनों मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं तीनों को एक साथ, ठीक है। 31 सर, अच्छा यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई लिख दिए, यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस 93 प्लस 31, क्या, कौन सा यूनिट, किलोमीटर पर आवर, ये लिख देना जरूरी है, ठीक है। तो हुआ कितना, 124 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया न्यू स्पीड, बस निकल गया आंसर, ठीक है। ये चीज और ये चीज गिवन है, इन दोनों का मार्क्स नहीं है, ये चीज इतना जो सॉल्व किए है उसका मार्क्स है, ठीक है। ये चीज तो दिया हुआ है, उसको तुम वापस लिखो, ये तरीका है लेकिन करने का, क्या किए, 93 में प्लस कितना किए, 100/33% ऑफ 93, ठीक है। अब ये 100/33% कैसे सॉल्व करे, तो यहाँ देखो 5% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5/100, 5/100 यानी कि 5 डिवाइड बाय 100। तो उसी तरह से 100/3% को हम लोग लिख सकते हैं 100/3 डिवाइड बाय 100, है ना, डिवाइड बाय 100। अब जैसे फ्रैक्शन में करते हो 100/3, या डिवाइड को मल्टीप्लाई करके और इसको उल्टा कर देते हो, है ना, 100/1 लिख देते हैं 100 को, और उल्टा करके 1/100 हो जाता है, ठीक है। वही चीज को यहाँ लिखे, तो 100 100 कट गया, और 3 और 93 कट के आ गया। समझ में आया क्या, ठीक है। नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके देखो बार बार, जब तक समझ में आ जाए, और फिर भी नहीं आया तो पूछना, मैसेज करना। अच्छा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन -3xy/7z, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x को छोड़ के सब कुछ लिख दो, 3y/7z हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, y को छोड़ के सब कुछ लिख दो, -3x/7z, 7z होगा। कोएफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाता, तो z को छोड़ के सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है।
अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ जेड होता नहीं लेकिन, क्योंकि जेड नीचे है ना, जेड अगर ऊपर होता तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड होता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 6 पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है। क्या है क्वेश्चन? 8x² प्लस एक्स वाई माइनस 4y², ठीक है, ब्रैकेट माइनस 3xy माइनस 3x² माइनस 3xy प्लस y² प्लस 5x² माइनस 4xy माइनस 5y²। ठीक है। अब या तो तुम लोग ब्रैकेट खोल के कर लो, हम दो तरीका दिखाते करने का। ठीक है, दो तरीका दिखाते। मेथड वन में ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। क्या होगा? 8x² प्लस एक्स वाई माइनस 4y²। और यहाँ पे खोलेंगे, माइनस है, माइनस के साथ खोलेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस 3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3xy, फिर माइनस प्लस माइनस y², फिर प्लस के साथ खुलेगा तो सब कुछ सेम का सेम रहेगा। ठीक है, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो जो लाइक टर्म्स है उस उन सबको साथ में कर दो। ठीक है, लाइक टर्म्स यानी कि क्या? जिसमें देखो जैसे 8x² है ना, तो खोजो कहाँ x² है, यहाँ पे x² है, इसके साथ क्या है? -3, -3x² लिख दिया उसके साथ। उसके बाद यहाँ पे x² है, इसके साथ क्या है? +5, तो +5x² लिख दिया। ये एक ग्रुप बन गया मेरा। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा? xy का, xy, फिर और xy कहाँ है खोजो, यहाँ है, +3xy, +3xy लिख दिया। फिर और एक क्या है? -4xy, -4xy लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से -4z है, सॉरी -4y² है। अब y² और कहाँ है खोजो, यहाँ है -y², -y² लिख दिए। और यहाँ है -5y², तो -5y² लिख दिए। अब इसको अलग अलग कैलकुलेट करो, जहां जहां x² है सबको एक साथ ऐड कर दो। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। यहाँ 8 - 3 5, और 5 + 5 10। ठीक है, क्या दिया हुआ? 8 - 3 और +5 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 10x², x² बैठा देना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई यानी कि 1xy। ठीक है, xy को हम लोग 1xy भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + 3 4, और -4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे +0xy। ठीक है, 0xy लिख सकते हैं, या फिर xy 0xy नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × xy तो 0 ही हो जाएगा। किसी चीज को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है ना। तो फिर तुम्हारी मर्जी, हम 0xy लिख दिया अभी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? y² के साथ क्या क्या है? -4 -1 -5 है ना, -4 -1 -5, -4 -1 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन होगा माइनस का, और -5 पहले से था, फिर माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस होके 10 हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, तो -10 होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस से देखो इसी चीज को रिवाइंड करके। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10y²। अब जीरो वाला टर्म हटा दो, क्योंकि जीरो है उसमें। ठीक है, 10x² -10y², यही हो जाएगा तुम लोग का आंसर। ठीक है, ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 तुम लोग कैसे कर सकते हो? मेथड 2 में कैसे कर सकते हो? ये लिख दो, 8x² माइनस माइनस ए प्लस xy माइनस 4y²। नीचे में इसका लिख दो, माइनस करके, माइनस और साइन चेंज कर देना, -3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3xy, क्योंकि माइनस से खुल रहा है ना तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4y²। ठीक है,
और उसके नीचे क्या है, सॉरी उसके बाद क्या है, +5x² ठीक है, +5x² -4xy -5y²। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो पहले देखो x² वाला, यहाँ पे y² वाला और यहाँ पे xy वाला। अगर इसको करोगे तो यहाँ पे 1y² है ना, y² यानी कि 1y², ठीक है। तो -4 -1 -5, तो ये अभी किए थे, -10 आया था, -10 आया था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -10y²। इसको किए थे तो यहाँ पे 1y है ना, xy लिखा है यानी कि 1xy। तो +1 +3 -4, 0 आया था, यहाँ +0 लिख देंगे। और यहाँ पे +8 -3 +5, इसको कितना आया था, 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। और इसको इक्वल टू देके 10x² -10y² लिख देंगे, क्योंकि ये टर्म कहाँ गया, जीरो वाला टर्म कहाँ गया, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा आंसर होगा। दो तरीका है, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। अगर तुमको ऐसे लंबा लिख के अच्छा लगता है तो लंबा वाला करो, नहीं तो अगर ऐसे लिख के अच्छा लगता है तो ऐसे वाला करो, ठीक है। अब 7 पे आओ। 7 7 भी सिंप्लीफाई है, ठीक है। क्या है, x इंटू वाई माइनस जेड -y इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है, और -z इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा हाँ, z हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कभी कभी लिखते हैं ना, तो कभी कभी जल्दी जल्दी में 2 बन जाता है, तो ये लिख दे, इसका मतलब ये z है, ठीक है। 7 में क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको बस मल्टीप्लाई करना है, x के साथ y को करो एक बार, x के साथ z को करो, फिर y के साथ z को करो, y के साथ x को करो, z के साथ x को करो, z के साथ y को करो, ठीक है, और सबको साथ में लिख देना। तो x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस बीच में है, x इंटू जेड एक्स जेड हो गया, फिर माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस से खुल रहा है, -y इंटू एक्स एक्स वाई, ठीक है। अब बोलोगे सर वाई एक्स क्यों नहीं लिखे, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर माइनस के साथ खुलेगा, -z इंटू एक्स एक्स जेड, ठीक है। फिर और ये क्या हो गया, सॉरी, और माइनस माइनस प्लस z इंटू वाई वाई जेड, ठीक है, समझ में आया। तो जेड वाई लिखो, वाई जेड लिखो, एक ही बात है, एक्स जेड लिखो, जेड एक्स लिखो, एक ही बात है। देखो वाई जेड इज इक्वल टू जेड वाई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। अब तुम 3 इंटू 2 करोगे या 2 इंटू 3 करोगे, दोनों तो एक ही बात हुआ, है ना। तो जेड वाई और वाई जेड दोनों एक ही होगा, ठीक है। उसी तरह से एक्स वाई और वाई एक्स भी एक ही होगा, और जेड एक्स और एक्स जेड भी एक ही होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, सॉरी यहाँ पे प्लस वाई जेड है और यहाँ माइनस वाई जेड है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे भी प्लस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई मतलब क्या, +1 xy, है ना, एक एक्स वाई है, तो प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख दो पहले, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और -xz तो देखो यहाँ पे +1 +1 2 xy, -1 -1 -2 -1 -1 क्या होता है, -2 होता है ना, तो -2 xz हो गया, आ गया ना, ये होगा आंसर, इजी था। 8 में देखो, सॉल्व करना है फॉर x,
5x माइनस 7 इक्वल टू 3x प्लस 9। ठीक है, इसमें क्या करना है, x वाला चीज को पहले एक साइड ले जाओ और नंबर वाला चीज को दूसरे साइड ले जाओ। ठीक है, तो 3x को हम इधर ले आते हैं, माइनस 7 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, 5x 3x प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 9, माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2x इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। इजी था, बहुत इजी है ये। ठीक है, अच्छा 9 का हम यहीं पे कर दे रहे 9। 9 में क्या है, सॉल्व फॉर y, 6 y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 9। ठीक है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलो। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा तो काम नहीं होगा। तो 6y, 6 इंटू वाई 6y, और माइनस बीच में है, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 9। ओके, अच्छा तो 6, अब y, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस 12 प्लस 3, माइनस 12 प्लस 3 क्या होगा, माइनस 9 होगा। ठीक है, करके देखो खुद से, माइनस 9 आएगा। तो 6y माइनस 9 इक्वल टू 4y प्लस 9। अब y वाला चीज को एक साथ ले आ जाओ और नंबर वाला चीज को उससे ले जाओ। 6y माइनस 4y इक्वल टू 9 प्लस 9। ये प्लस 9 था तो प्लस 9 माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9 हुआ ना, और प्लस 4y इधर आया तो माइनस 4y हुआ। ठीक है, अच्छा 6 माइनस 4 2y इक्वल टू 9 प्लस 9 18। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आया y इक्वल टू 9। समझ में आया, नहीं आया तो वापस से देखो। 9 हो गया 10। रीमा scored 94 out of 100 in physics, 98 out of 100 in chemistry, 85 out of 100 in maths and 97 out of 100 in biology। ठीक है, what is the total percent of marks। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो टोटल मार्क्स लिखना है। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल फुल मार्क्स लिखना, टोटल फुल मार्क्स। कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 400। उसी तरह से टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीमा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीमा कितना है, 94 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 97। सबको ऐड करो, करो खुद से ऐड करो, करो मुंह क्या देखते हो, पॉज करो ऐड करो। हुआ 374 आया। ठीक है, 374 मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय रीमा। देयरफॉर नेट परसेंटेज, नेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 374 मार्क्स आया है ना, कितना में आया, 400 में आया, इंटू 100 कर दो, काटो 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 काटो, परसेंट 100% कर। ठीक है, अब ये कटेगा क्या, डिवाइड करो खुद से करो, करो खुद से, मेरा इंतजार क्या कर रहे हो, अच्छा करो। क्या है, 93.5 आया, वेरी गुड।
93.5%। ठीक है, बस हो गया, यही आंसर है। नेट मतलब टोटल। ठीक है, अगर तुम लोग सोचो हम नेट परसेंट क्यों लिख रहे हैं, वहां पर टोटल परसेंट लिखे, मतलब टोटल परसेंटेज भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये हो गया 10। ठीक है, ओके, तो ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सी।